नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेज ब्रेन्स, इंडियाज बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां आपको मिलता है किंडरगार्टन से लेकर 12th तक का सारा एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट। और मैं तक खुश हो रहा हूँ ये बताते समय, क्योंकि एक्चुअली इट्स अ वेरी प्राउड थिंग टू डू कि हम लोग इतना कुछ कर पाते हैं और हमारे देश का हर वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है, जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, उसके जीवन में थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन हमारा भी होता है। भले ही हमें पता ना चले कि हम किस किस के लाइफ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, पर अच्छा तो लगता है कि नहीं। चले, तो हमारे जितने सेशन से जितने वीडियोस हैं वो आप एक्सेस कर सकते हैं। कहाँ से? यूट्यूब चैनल से और वेबसाइट से और ऐप से। बिल्कुल ठीक कहा आपने। इन तीनों ही ऑप्शन को यूज करने के लिए, किसी भी सेशन को इन तीनों में से किसी भी जगह देखने के लिए, कितनी भी बार देखने के लिए, चाहे एक सेशन को 10 बार देखें या 10 सेशन को एक बार देखें या 2 बार देखें या 50 बार देखें, कुछ भी पे नहीं करना पड़ता है ना। अच्छी बात। इसी बात में नीचे लाइक बटन दबा दो, वेरी गुड, क्योंकि अगर वो दबेगा तो हमें यहाँ पे अच्छा महसूस होगा, हम अच्छे से काम कर पाएंगे। चलिए, आज हम यहाँ क्यों मिले हैं? बिल्कुल ठीक, ये सब बातें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन आज हम मिलने वाले हैं एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। किसके? स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के, वो भी एनटीएससी का। ठीक है, अब सर ये एनटीएससी क्या है, ये सब आपको बता चुका है, आपको अच्छे से पता होगा। हाँ, मैं ये आपको जरूर बता दूं कि मैनेज ब्रेन्स इसके अलावा और सारी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे जेई, नीट, उसके बाद फिर ओलंपियाड्स की तैयारी करवाता है। अगर आपने इनमें से कुछ भी तैयारी करनी है, इनमें से किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, तो प्लीज हमारे सेशन देखिए। हमारे टीचर्स आपको अच्छे से पढ़ाएंगे और आप आराम से एग्जाम क्रैक कर पाएंगे, ऐसा मेरा वादा है। चलिए शुरू करें हम आज का सेशन। क्या पढ़ना है हमें? सर स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के लेवल 2 क्वेश्चन। अब ऑब्वियस सी बात है, लेवल 2 लेवल 1 के बाद ही आता है, तो मतलब लेवल 1 क्वेश्चंस पहले ही हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो चैन से सोना है तो जाग जाइए, सेशन देख के आगे बढ़ जाइए, मतलब आगे पढ़िए। तो पिछला सेशन जो कि लेवल 1 क्वेश्चन का था, उससे पिछला सेशन जो कि कॉन्सेप्ट रिव्यू का था, अगर आपने कोई भी सेशन नहीं देखा है तो जाके देखिए और अपनी तैयारी मजबूत कीजिए। चलिए, सबसे पहला सवाल है, ऊपर देखो डायरेक्शन दिया गया है, स्टडी द गिवन इंफॉर्मेशन केयरफुली एंड आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन इट। ओके, मार्क्स दिए हैं आउट ऑफ 100 ऑब्टेन बाय ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, यहां पे आपको मार्क्स दिए हैं, हाईएस्ट एंड द लोएस्ट मार्क्स। चलिए, हाईएस्ट मतलब सबसे ज्यादा, ढूंढिए अब हाईएस्ट मार्क्स कहां है। 85, 76, 90। सर मुझे 95 दिख रहा है। ये आ गया आपका हाईएस्ट और ये आ गया आपका लोएस्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है ऑप्शन बी, जहां पे हाईएस्ट है 95, लोएस्ट है 39। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। सर ऑप्शन डी और बी में क्या फर्क है? उतना ही फर्क है जितना कि रमेश और सुरेश और रमेश में है। भैया नाम अगर आपने सही तरीके से नहीं लिखा, आपको पहले हाईएस्ट बोला है बाद में लोएस्ट बोला है, लेकिन आप ऑप्शन डी मार्क कर देंगे, तो आप मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि हाईएस्ट है 39, लोएस्ट है 95, तो मतलब वो तो गलत बात हो जाएगी ना, आप तो उल्टा बोल रहे हैं। तो यहाँ पे सबसे सटीक आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन बी, जिसमें हाईएस्ट है 95, लोएस्ट है 39। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन बी कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, और मैंने आपको वजह बता दी कि डी गलत क्यों है। ठीक है, चलिए अब अगला प्रश्न है यहाँ पे, सेकंड क्वेश्चन, आपको रेंज बतानी है। अब देखो, जो पिछले सवाल में शुरू किया था आपने, वो आपको यहाँ पे हेल्प करेगा। रेंज बताने के लिए आपको क्या क्या पता होना चाहिए? सर रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो यहाँ पे हाईएस्ट है 95, लोएस्ट है यहाँ पे 39, इन दोनों को माइनस करके हमें हमारा आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे जब आप दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, आपका जवाब आएगा 56। कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, 56 ऑप्शन सी है हमारा आंसर। कुछ लोगों ने यहाँ पे 95 में से पहले 40 माइनस किया होगा, फिर +1 किया होगा ताकि उनका आंसर आ जाए, तरीका वो भी सही है। अगर आप पूरा माइनस करते हैं भैया, 15 में से 9 माइनस, उसके बाद 8 में से 3 माइनस, तो भी 52 ही आएगा। कंप्यूटर जी प्लीज जरा वेरीफाई कर दीजिए। तो ऑप्शन सी 56 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी ठीक है, हमने भी वही मार्क किया है, तो स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, आपको मीन निकालना है। अब देखिए, मीन निकालने का फॉर्मूला होता है, सर मीन निकालने का फॉर्मूला होता है x बार, जिसे हम लिखते हैं होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, चलिए अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस आपको निकालना पड़ेगा, इन सबको ऐड करके। कृपया बी केयरफुल, गलती नहीं करना है। तो देखो यहाँ पे 85 दो बार है, कितना हो गया ये
सर 85 दो बार हो गया 170, ठीक है, 170 में 90 और जोड़ दो तो कितना हो जाएगा सर 260, 260 हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप जोड़ते हैं यहां पे, अब देखो यहां पे 39 और 81 को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा सर, 39 और 81 हो जाएगा 120, तो यहां पे आपने 120 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद यहां पे अगर आप देखेंगे तो 75 और 95 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 170, तो वो भी लिख दो। 170 कैसे, 5 जोड़ा तो 100 और 70, और कौन सा बच गया, तो सर यहां पे बचा है 76, 48 और 56। अब अगर आप यहां पे भी देखें तो ये अगर 4 दे देगा तो ये हो जाएगा 60, और 4 इसको दे देगा तो ये हो जाएगा 80, तो 80, 60 और 40, 8 और 14, तो ये 180 हो जाएगा। एक बार आप भी चेक कर ले, 76, 56, 48, 7 4 11, 11 और 5 कितना होता है सर, 11 और 5 हो जाएगा यहाँ पे 5 और 1 6, हाँ सर 180 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। चलिए अब ऐड करें तो यहाँ पे 0, 8 और 2 10, 6 और 7 13, तो ये हो जाएगा 23, 2 पर 2 2 4 5 6 7, 730 होल डिवाइड बाय कितने लोग हैं भाई, गिनना जरा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपका आंसर होगा 730 डिवाइड बाय 10, तो जवाब में मिलेगा आपको एज योर मीन 73। मीन कितना आएगा, मीन आएगा 73, जो कि है ऑप्शन ए। कहीं कोई दिक्कत हो तो अवश्य बताएं। सर आप बहुत स्लो बोल रहे हैं, बस यही थोड़ी सी दिक्कत है, समझ चाहते हैं हम, वो तो थोड़ा सा फ्लो आ गया था। ऑप्शन ए 73 बिल्कुल सही जवाब। तो चैन से सोना है तो जाग जाइए, यह सम हो गया है तो अगले वाले पे भाग जाइए। वाह 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 वाह, आंसर भी चेक हो गया, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, अब सवाल नंबर यहाँ पे तो कुछ दिशा निर्देश दिए हैं, सवाल तो इसके बाद आएगा। बारिश की चर्चा हो रही है, चलिए अगर 7 दिनों में कितनी बारिश पड़ी है ये बताना है, तो आपको यहाँ पे देखो सबसे पहला सवाल है कि रेंज बताइए। अब रेंज निकालने के लिए आपको लोएस्ट भी चाहिए और हाईएस्ट भी चाहिए। लोएस्ट 2 बार है तो कोई एक ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो आपका रेंज हो जाएगा हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, तो 20.5 माइनस 0, दैट इज कितना सर, दैट वुड बी इक्वल टू 20.5। ऑप्शन क्रमांक सी। चलिए बहुत बढ़िया, ये आसान प्रश्न था यहाँ पे रेंज निकालने का। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई ऑप्शन सी 20/20.5 सही है, यहाँ पे होगा, स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है मीन रेनफॉल कितना है। देखो मीन रेनफॉल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, मीन का फॉर्मूला सिखाया है आपने, क्या है भाई मीन का फॉर्मूला, तो सर मीन का फॉर्मूला है कितना सर, मीन होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो जब आप सम निकालेंगे तो ये हो जाएगा 12.2 प्लस 2.1, ऐड करोगे तो 14.3, फिर उसमें ऐड करोगे 20.5, तो 5 और 3 8, ये हो जाएगा 34.8, फिर 5 नहीं 8 5 13, एक कैरी, 5 4 9 1 10, तो 40.3 हो जाएगा यहाँ पे, और फिर एक जोड़ेंगे तो 41.3, कितना एक जोड़ा तो लास्ट में 41.3, ये आया आपका सम आया 41.3 डिवाइड बाय 7, क्योंकि 7 दिन की चर्चा हो रही है। 7 कितने जा सर, यहाँ पे हो जाएगा 7 5 जा 35, कितना बचा 61 बचा। 7 कितने जा होगा, 7 8 जा 56, 7 8 जा 56, लेकिन आप डेसिमल लगाएंगे तो 5.8 समथिंग आ रहा है क्या सर, 5.8 समथिंग आएगा, तो हम लिखेंगे इसको 5.9, क्योंकि 5.8 समथिंग मतलब राउंड ऑफ होके 5.9 ही हो जाएगा, है कि नहीं, बिल्कुल ठीक, यस सर। तो यहाँ पे 5.86 या 87 आएगा, आई थिंक 86, चलो मान ले तो रफली, तो 86 हो गया, मतलब कितना हो गया यहाँ पे सर, 86 हो गया, मतलब यहाँ पे 5.9 हमारा आंसर हो सकता है। कंप्यूटर जी प्लीज एक बार आंसर वेरीफाई कर दीजिए। ऑप्शन ए 5.9 सही है, हमने भी वही मार्क किया है, मीन यहाँ पे हम निकाल चुके हैं। अगला प्रश्न है हाउ मेनी डेज दैट द रेनफॉल वाज लेस देन द मीन। अब आपका मीन आया है 5.9, उससे कम कितने दिन था भाई, पहले दिन तो 0 था, मतलब इस दिन कम था, 12.2 मतलब मीन से ज्यादा है, 2.1 मतलब मीन से कम है, 0.0 मतलब मीन से कम है, फ्राइडे को ज्यादा है, सैटरडे को कम है, संडे को भी कम है। तो हफ्ते में 7 दिन, उसमें से 5 दिन आपका जो रेनफॉल है
वो मीन रेनफॉल से कम आया है। एक बार आप स्वयं चेक कर लीजिए। केवल 2 दिन, जिस दिन 12.2 है और जिस दिन 20.5 है, उस दिन मीन से ज्यादा है, बाकी सारे दिन मीन से कम है ना कंप्यूटर जी? बिल्कुल ठीक, सफेद चादर ओढ़े हुए ये बाबा जी ने आपको जवाब बता दिया। ये देखो, ये इनकी सफेद चादर है जहां पे आप कुछ लिख देते हैं। सवाल नंबर 7, द मीडियन एंड मीन वैल्यूज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास इज 46.67 एंड 45.5। ये क्या क्या है? मीडियन है और मीन है। तो यहां लिख दो ME, अर्थात मीडियन है 46.67 और मीन है, जिसको आप x बार भी लिखते हैं, 45.5। आपको क्या पता लगाना है? मोड पता लगाना है। अब देखो, बिना डेटा के यदि मोड पता लगाना है तो एक ही फॉर्मूला है, 3 टाइम्स मीडियन माइनस 2 टाइम्स मीन। ठीक है? और ऐसा क्यों? क्योंकि सर ये फॉर्मूला अगर याद ना हो तो क्या करें? तो सर ऐसा करें कि आप इतना ध्यान रखें कि जो बड़ा है उसमें से छोटा माइनस होता है ना हर बार। तो दोनों में से किसकी स्पेलिंग बड़ी है? मीडियन की। तो मीडियन में से मीन माइनस, ऑल्सो जो बड़ा है उसके पास बड़ा नंबर आएगा, तो 3 और 2, 3 मीडियन के पास, 2 मीन के पास। अब यहां पे करेंगे 3 इंटू 46.67 माइनस कितना? माइनस 2 इंटू 45.5। अब मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा, तभी तो माइनस करके आंसर निकालोगे। अब 6 7 जा नहीं 7 3 जा 21, 1 यहाँ 2 ऊपर, 6 2 जा 6 3 जा 18 और 2 हो जाएगा 20, तो 0 यहाँ 2 ऊपर, यहाँ कितना हो जाएगा? 6 3 जा 18 और 2 20, तो फिर से 0 यहाँ 2 ऊपर, 4 3 12 13 14, 140.01। उधर पे 45 दूनी हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 0 40 कितना? 91 होगा क्या? देखना एक बार, चेक करो। सर आई थिंक 91 ही होगा। तो यहां पे आपका जवाब आएगा 39.01। ऐसा आएगा क्या? 39.01, क्योंकि जब आप 91 माइनस करेंगे, 10 में से 1 गया 9 और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा? सर 13 में से अगर 9 गया है तो यहां पे बचेगा, सॉरी 49 पॉइंट समथिंग, नॉट 39, 49.01। क्या ऐसा कोई ऑप्शन है हमारे पास? बिल्कुल है सर, ऑप्शन सी के रूप में कि 49.01 होगा। तो 13 में से 9 गया तो 49.01 आपका आंसर आएगा। क्या है? ये आपका मोड है। प्रश्न एक बार उत्तर देख लीजिए कंप्यूटर जी, बिल्कुल सही है। तो यह प्रश्न भी बिल्कुल ठीक, जल्दी समाप्त हो गया। अगला प्रश्न है, इफ द मीन एंड मीडियन आर 25 एंड 28 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द वैल्यू ऑफ मोड। वही जो पिछले सवाल में किया, एक बार फिर से रिपीट करना है, भविष्य को तब क्या कहते हैं उसको, हिस्ट्री को दोहराना है। तो भैया मोड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सर अभी आपने बताया था कि बड़ा माइनस छोटा, तो मोड होता है हमेशा मीडियन माइनस मीन, लेकिन साथ में कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर, तो 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अब यहां पे आप देखें, मोड हो जाएगा 3 इंटू 28, क्योंकि सवाल के हिसाब से मीडियन है 28, मीन है 25। अगर आपने ये गलती कर दी, उल्टा लिख दिया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी भैया, ध्यान रखें, गलती नहीं करना है। चलिए 28 दिया, 8 दिया 24, 4 यहां 2 ऊपर, 3 2 जा 6 1 7, 74 माइनस 50। तो आपका जवाब कितना आएगा? एक बार चेक कर लो सर। 28 इंटू 3 करना है, 8 या 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 3 2 जा 6 7 8, सॉरी 84 है ना। एक बार फिर से चेक कर लो। हाँ जी सर, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस करने पे 34 आपका आंसर आएगा। कितना आएगा? 34। बहुत बढ़िया, ऑप्शन बी। चलो कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आपने बड़ी आसानी से यहाँ पे बता दिया आपका जवाब क्या आ रहा है, 34। अब हम कंप्यूटर जी से और पूछ लें, उनका जवाब भी है 34, मतलब यह प्रश्न भी आसानी से हमने हल कर लिया। अब अगला प्रश्न है, फाइंड द मीन ऑफ, किसका मीन ऑफ? मीडियन, मोड एंड रेंज। तो पहले मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर मोड निकालना पड़ेगा, फिर रेंज निकालनी पड़ेगी, फिर उनका मीन निकालना है। ठीक है, डायरेक्ट मीन नहीं निकालना है। चलो अब मीडियन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज। तो 1 1, मेरे को 2 ही 1 दिख रहा है, फिर 2 कितने? तो 2 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। उसके बाद 2 के बाद आएंगे 3, तो 1 2, बस 2 ही 3 है, बहुत बढ़िया, 3 3। 4 कितने? तो एक ही 4 है, वेरी गुड। 5 कितने हैं? तो भैया 5 यहाँ पे 2 हैं, तो आपने 5 लिख दिए। और 6 कितने हैं? तो 6 आपके पास 3 है, तो 1 2 3।
अब जरा गिन लो एक बार कितने थे, तो भैया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 थे। यहाँ पे देखो पूरे 14 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, कुछ एक मिस हुआ क्या, एक बार दोबारा चेक करो। 5 आपके पास 2 बार था, मैंने एक ही बार लिखा, देखा, इसलिए चेक करना चाहिए क्योंकि डेटा इतना सारा होता है कि आप कुछ मिस करने के पूरे पूरे चांसेस होते हैं। अब चेक करो, 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, इधर भी चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, परफेक्ट है। अब आपको क्या निकालना है, मीडियन। तो सर मीडियन होता है मिडिल वैल्यू। 14 है तो आप क्या करोगे, सर 14 है, इवन है तो 14/2 प्लस 14/2 प्लस 1 जो आपकी ऑब्जर्वेशन आएगी, ठीक है, उनका एवरेज निकालेंगे। उनका क्या निकालेंगे, उनका एवरेज निकालेंगे। तो 14/2 मतलब 7th ऑब्जर्वेशन प्लस 8th ऑब्जर्वेशन का एवरेज। तो 7th ऑब्जर्वेशन मतलब पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठवीं, सातवीं, 3 और 8वीं वो भी है 3, तो 3 + 3/2 दैट इज एक्चुअली 6/2 दैट इज एक्चुअली 3। तो आपका आंसर क्या आएगा यहाँ पे कि मीडियन है 3। चलिए अब निकालेंगे मोड। तो जो सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो सर वो है 2, तो आपका मोड आ जाएगा 2। फिर आएगा रेंज, तो रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, अर्थात 6 - 1 मतलब 5। तो आपके आंसर आए 3 2 5। अब इनका एवरेज निकालना है, तो 3 + 2 + 5 का मीन निकाल रहे हैं आप, डिवाइड बाय कितना होगा, 3 होगा यहाँ पे, तो 10/3 आपका जवाब आएगा। ठीक है, आपने पहले क्या निकाला, आपने पहले मीडियन निकाला, फिर आपने मोड निकाला, फिर आपने रेंज निकाला, उसके बाद उनका मीन निकाला। तो उनका मीन कैसे निकलेगा, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। वहां पे डेटा का कोई काम नहीं है, डेटा का काम खाली इन तीनों वैल्यूज को पता करने में हमारी हेल्प करना था। ठीक है, चलिए यहां पे हम कर सकते हैं एक बार कंप्यूटर जी से वेरीफाई। उनका जवाब भी है 10/3, हमारा जवाब भी 10/3। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास 10। ठीक है, 30 बच्चों के विद्यार्थियों के यहाँ पे नंबर दिए हैं। फाइंड द मीन ऑफ द मार्क्स। मीन निकालना आपको, कैसे निकालेंगे अब मीन, सर पहले तो हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे आपका क्लास मार्क। तो वो कैसे निकलेगा, डिवाइड बाय 2 करके ऐड करने के बाद, तो यहां हो जाएगा 17.5, कितना 17.5। यहां पे हो जाएगा कितना सर 2540, 5 4 2 6 65 डिवाइड बाय 2, तो यहां पे हो जाएगा 32। कितना होगा सर यहाँ पे 5 और 4 2 6, तो 65 डिवाइड बाय 2, 65 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 और ये 37.5। चलिए इसके बाद अगला हो जाएगा 95 डिवाइड बाय 2, तो 2 4 जा 8, 15 हो जाएगा, 2 7 जा 14, तो 47.5। आप ध्यान से देखिए गैप कितना आ रहा है, 47 की 57, एक बार चेक करो सर 95 आ रहा है। यहां पे आप चेक करेंगे अगर गैप, तो ये हो जाएगा 4 2 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14, बिल्कुल ठीक है। चलिए 10 से 25 में फिर सर यहाँ पे हो जाएगा 35 डिवाइड बाय 2। अब 35 डिवाइड बाय 2 कितना होता है सर 17.5, बिल्कुल ठीक। चलिए 37.5, 5 4 9, 9 तो हो जाएगा यहाँ पे 2 4 जा 8, कितना बचा 15, 2 7 जा 14, ठीक है। चलिए 47.5, 25 से 40 गैप कितना है 15 का है, तो सर यहाँ पे शायद 37.5 नहीं 32.5 आएगा, बस चेक करना, आई थिंक सो। तो ये जाएगा 65 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, कितना हो जाएगा सर यहाँ पे, हाँ तो 32.5 वही। चलो 47.5 ये हो जाएगा, यहाँ पे कितना होगा सर, ये होगा 62.5। ठीक है, इधर पे होगा कितना सर, इधर पे होगा 77.5 और लास्ट वाले में होगा 92.5। अब दो तरीके, या तो आप यहाँ पे निकाल लें एक अज्यूम मीन, ठीक है, फिर उससे सबको माइनस करके उसके बाद मल्टीप्लाई करें, या फिर आप चाहे तो यहाँ पे डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके भी ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम अच्छे से यहाँ पे टेबल बना के सॉल्व करने का प्रयास करें तो 10 से 25, फिर 25 से 40, उसके बाद फिर 40 से 55, यही है ना जी सर, फिर 55 से 70, 70 से फिर 85 और 85 से फिर आएगा आपका 100। चलो फिर हम निकालेंगे इनकी फ्रीक्वेंसी है, तो 2 3 7 6 6 5 नहीं 6 6 6 है, सॉरी 6 6 6। चलो अब आपका यहाँ पे क्लास मार्क क्या है, तो 17.5, 32.5, उसके बाद फिर 47.5, उसके बाद फिर 62.5, ठीक है,
देन नेक्स्ट इज 77.5 एंड लास्ट इज 92.5। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि भैया यहाँ पे जो ये जनाब है 62.5 ये आपके क्या है, ये आपके मीन है, आप अज्यूम मीन, ठीक है। तो अब आप क्या निकालेंगे, अब आप निकालेंगे इन दोनों को माइनस करके कितना आएगा, तो 17.5 माइनस 62.5 कितना हो जाएगा सर, 0.5 से 0.5 गया और अब 62 से 17 तक जाना है तो कितना बचेगा सर, यहाँ पे 3 2 5, उसके बाद फिर 20 के बाद 30 40 50 60, तो 45 बच रहा है क्या, एक बार चेक करो, वो भी माइनस में, मतलब अगर इसमें आप 45 ऐड करेंगे तो 62.5 आएगा, 7 5 12 4 1 5 1 6, बिल्कुल ठीक है। फिर नीचे आएगा 32.5, तो देखो यहाँ पे कितना बचेगा सर, -30, बिल्कुल ठीक। यहाँ पे बचेगा -15, बिल्कुल सही। यहाँ पे 0, यहाँ पे +15, क्योंकि 5 और 2 7, बिल्कुल सही है, 5 और 2 7 होगा, लास्ट में यहाँ पे हो जाएगा +30। चलो अब आप क्या करेंगे सर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तो 45 दूनी हो जाएगा -90, फिर 30 दिया हो जाएगा फिर से -90, 15 × 7 कितना हो जाएगा सर, 15 7 हो जाएगा, 7 5 से 35, 5 यहाँ 3 ऊपर, 7 7 8 9 10, तो -105, फिर आएगा 0 × समथिंग इज 0, 15 × 6 करोगे 90 आएगा, है ना, और 30 × 6 करोगे 180 आएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये नेगेटिव वाले देखो, अब ये तो सीधे सीधे कैंसिल हो रहा है कि ये 90 और ये वाला 90 कैंसिल, ठीक है। 180 में से 105 आप घटा देंगे तो आपके पास 75 बचेगा पॉजिटिव। उसको अगर आप -90 से एडजस्ट करेंगे तो कुल मिला के ये पूरा हो जाएगा किसके बराबर, तो ये हो जाएगा -15 के बराबर। अब आपका फॉर्मूला क्या कहता है सर, फॉर्मूला कहता है कि अज्यूम मीन दैट इज ए प्लस ये जो आया आपका डिवाइडेड बाय -15 डिवाइड बाय फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कितनी भैया, तो सर फ्रीक्वेंसी है यहाँ पे कितने लोग हैं, 7 और 3 10, 6 6 12 6 18 और 2 20, तो 30 लोग हैं। तो यहाँ पे आपका अज्यूमीन प्लस -15/30, अज्यूमीन कितना आपका, तो अज्यूमीन है 62.5, यहाँ पे हो जाएगा -1/2 दैट इज 0.5, तो 62.5 माइनस 0.5 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 62। क्या ऑप्शन में है हमारे पास, बिल्कुल है। तो देखो ये सवाल वैसे तो टफ नहीं था, बस थोड़ा कैलकुलेशंस का इशू था जो कि आपको यहाँ पे सोच समझ के करना है, और उसके बाद तो फिर सवाल इजी हो जाता है। हाँ, जब भी आप क्या निकाल रहे हैं, क्लास इंटरवल निकाल रहे हैं, बिल्कुल केयरफुल रहें, डेसिमल में आ रहा है तो गलती नहीं करनी है, छोटी सी गलती आपको बहुत भारी पड़ सकती है। और अपने सारे वैल्यूज को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लें, मतलब आगे पीछे वालों से मैच कर लें कि वो सही फ्लो में जा रहा है कि नहीं जा रहा। जैसे यहाँ पे जब मैंने स्टार्ट किया था मैंने 37.5 लिखा था, पर जब मैंने आगे सॉल्व किया तो मुझे वैल्यूज में सिंक नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको दोबारा सॉल्व करके अपनी गलती को सुधारा। तो आप भी इसका ध्यान रखें हमेशा। ऑप्शन ए 62 सही है क्या, कंप्यूटर जी ने कहा बिल्कुल ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसी के साथ हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब सवाल नंबर 11 है, आपको क्या निकालना है, आपको मोड निकालना है। देखो सीधी सीधी लिखा है फाइंड मोड। चलिए मोड कैसे निकालते हैं, सबसे पहले जो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला है उसको ढूंढेंगे। तो यहां पे आपने ढूंढा, ये रहा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी वाला। अब इनकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है तो ये क्या होंगे, ये फर्स्ट होंगे, तो इनका नाम हो गया F1। 1 के पहले आता है 0 तो F0, 1 के बाद आता है 2 तो F2। फॉर्मूला सर जो ब्रैकेट आपने चूज किया उसकी लोअर लिमिट से पूरा फॉर्मूला स्टार्ट होता है, तो L प्लस मोड हो जाएगा यहां पे L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन ट्वाइस ऑफ F1 माइनस F0 माइनस F2 इनटू H। चलिए तो L कितना है यहाँ पे, तो सर L हो जाएगा 20 प्लस 315 माइनस 35, ठीक है, होल डिवाइड बाय ट्वाइस ऑफ 315 माइनस 35 माइनस कितना यहाँ पे 120 इंटू H, मतलब H है यहाँ पे 20। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 20 प्लस कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 20 प्लस 315 में से 35 माइनस तो 270 बचेगा, है ना। एक बार सॉल्व करके देखो, नहीं सर 270 नहीं 280 बचेगा, वेरी गुड, 280 बचेगा। एक बार चेक कर लो, 8 और 3 11, बिल्कुल सही है सर। 315 का अगर हम डबल करेंगे तो हो जाएगा 630। 630 में से ये 35 और 120 माइनस करना है, तो माइनस करो सर। 315 का डबल 630
और क्या माइनस करना है, 15 और 35, नहीं 35 और 120, तो 35 और 120 माइनस करना है। तो ये 10 में से 5 गया, 5 बचेगा। यहाँ पे आपने कितना किया सर, 9 किया है ना। 9 में नहीं सॉरी 6 की जगह कितना आएगा, 5 आएगा ना। तो 5 में से 5 गया तो कितना बचेगा, 0 बचेगा। और 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, तो 205। एक बार फिर से खुद से करके देख लो सर, 315 का डबल किया हमने तो 630 होगा। सॉरी यहाँ पे लिखा ही गलत है, तो सॉल्व कैसे सही होगा। तो 630 माइनस यहाँ कितना हो जाएगा सर, 3 2 5, 155 करना है आपने। चलो 10 में से 5 गया 5, 6 की जगह यहाँ पे वैसे ही 5 आएगा, यहाँ 13 की जगह 12, यहाँ पे 10, 10 में से 5 गया 5, 12 में से 5 गया तो 7, और यहाँ 5 में से गया तो 4, 475, और यहाँ हो जाएगा इंटू 20, क्योंकि 20 का गैप है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, तो 20 प्लस यहाँ पे जब आप सॉल्व करेंगे 280, तो 5 से कैंसिल कर दो, 5 5 जा 25, 30 बचा, 5 6 जा 30, यहाँ पे 5 से करो, 5 9 जा 45, कितना बचा 25, 5 5 जा 25, 95 है, तो फिर से यहाँ 5 से करो, 5 4 जा 20, कितने जा सर, ये हो जाएगा 5 1 जा 5 और 4 तो 5 9 जा 45 है ना, ये ठीक है। 5 1 जा 5, हाँ सर 19 और 56 का टेबल कुछ होता है क्या सर, 56 और 19 सर 19 3 जा, नहीं 19 4 जा, चेक करो एक बार, नहीं 19 4 जा भी नहीं जाएगा, 19 2 जा कितना होगा 38, 19 3 जा 9 3 27, नहीं उसके बाद फिर नहीं हो पाएगा, तो अब क्या करो, मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर दो, तो 56 इंटू 4 होल डिवाइड बाय 19, अब यही बचा है भाई जो बचा है। चलो तो 20 प्लस मल्टीप्लाई करेंगे आप 6 4 24, 4 यहाँ 2 ऊपर, 5 4 जा 20, तो 224 डिवाइड बाय 19। अगर आपको 19 से डिवाइड करने में तकलीफ है तो 20 से डिवाइड कर दो, फिर रफली आप एस्टिमेट लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये लगभग आएगा 10 पॉइंट आसपास, ठीक है। थोड़ा उसको बढ़ाना पड़ेगा तो आपका आंसर आएगा लगभग 31 के आसपास, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 11.79 डिवाइड करने पे। अब देखो यहाँ पे मैंने ईमानदारी से बताऊं, थोड़ा सा ऑप्शन से हेल्प लिया है कि ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो मेरे आंसर के आसपास है। तो पूरा डिविजिबल नहीं है ये मुझे पता है, और 31 पे रुकेगा नहीं ये भी मुझे समझ में आ रहा था, 31 से ऊपर ही जाएगा, तो इसलिए हमने ऑप्शन बी लिया है 31.79। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका सर होती तो बता देते, फिलहाल तो नहीं है, बस कैलकुलेशन का थोड़ा डर है, वो तो भाई करनी ही पड़ेगी। कंप्यूटर जी प्लीज आंसर वेरीफाई कर दीजिए। तो ऑप्शन बी 31.79 कंप्यूटर जी का भी आंसर। तो सवाल वैसे तो टफ नहीं था, लेकिन अगर कैलकुलेशन में आपने थोड़ी सी भी मिस्टेक कर दी तो फिर आपका जवाब गलत आएगा और उसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर पाएगा। हाँ, थोड़ा स्मार्ट वर्क अगर आप करना चाहें तो बिल्कुल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने किया कि पूरा डिवाइड ना करके एक रफ अंदाजा लगा लिया कि आंसर क्या आएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे स्क्रीन क्लियर, और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 12 है हमारा यहाँ पे, एन अनबायस्ड डाई इज रोल्ड ट्वाइस, 2 बार आपने रोल किया है और उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है ऑफ नॉट गेटिंग अ 2। यहां पे ध्यान देने वाली बात क्या है, नॉट लिखा है, तो नॉट गेटिंग अ 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी है। अब देखो यहां पे जब भी आप 2 डाई साथ में खेलते हैं तो आपके पास कितने ऑप्शंस होते हैं, 36 ऑप्शन होते हैं। सर वो कैसे? देखो आप स्टार्ट करोगे 1 1 आ सकता है, 1 2 आ सकता है, 1 3 आ सकता है, ऐसे करके 1 6 तक। यहाँ पे फिर 2 1 आ सकता है, 2 2 आ सकता है, ऐसे ही करके टिल कहां तक आप ऐसे करोगे पूरी कहानी जाएगी आपकी 6 6 तक, ठीक है। तो आपके पास 36 आउटकम होते। इसमें से आपको 2 वाले नहीं चाहिए, तो या तो 2 तरीके, या तो गिनो 2 वाले कौन कौन जिसमें 2 नहीं आ रहा है वो कितने हैं, या फिर 2 वाले कौन से हैं वो गिन लो, उसको 36 से माइनस कर दो। जैसे अगर आप स्टार्ट करोगे तो 2 1, ठीक है, इसमें 2 आएगा, 2 2 में 2 आएगा, 2 3 में 2 आएगा, 2 4 में, 2 5 में, 2 6 में, इन 6 में तो आएगा ही 2। उसके अलावा देखो एनी वन, तो दोनों में से किसी पे नहीं आना चाहिए, तो 1 2 में भी काउंट नहीं होगा, 1 यहां पे 3 2 भी काउंट नहीं होगा, ठीक है, 4 2 भी काउंट नहीं होगा, उसके बाद 5 2 भी काउंट नहीं होगा, और लास्ट में 6 2 भी काउंट नहीं होगा। तो अगर आपको वो टेबल याद आ रहा हो जहां पे आप सारे पॉसिबल आउटकम्स लिखते हैं, उसमें ये 2 आपके रोज और कॉलम्स काउंट नहीं होंगे। इनकी अगर हम संख्या देखें तो ये कितने हैं, तो सर अगर हम काउंट करेंगे तो ये 6 और 5 11 ऐसे हैं
जो कि 2 को इन्वॉल्व कर रहे हैं, मतलब जिनमें 2 आ रहा है, ठीक है। तो ये 11 को छोड़ के बाकी जो बचे हुए उनमें से कोई भी आ जाए वो हमारे लिए फेवरेबल है। तो यहां पे फेवरेबल आउटकम कितना होगा सर? यहां पे फेवरेबल आउटकम होगा 36 माइनस 11 दैट इज 25। तो आपका आंसर प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 25/36। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। 25 कहां से आया? तो ऐसे 11 आउटकम है जिन पे 2 आ रहा है, ठीक है। कुछ में फर्स्ट पे आ रहा है, कुछ में सेकंड पे आ रहा है। तो ये 11 में से आपने नहीं चाहिए ये 11 आपको, तो आपने वो 11 हटा दिए, माइनस कर दिए और बचे हुए आपके 25/36। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन सी हमारा भी सही है, कंप्यूटर जी का भी आंसर है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, इफ 5 कॉइन्स आर टॉस्ड टुगेदर, 5 कॉइन है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स? कम से कम 2 हेड आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? आपने 1 कॉइन वाला कर लिया, 2 कॉइन वाला कर लिया, 3 कॉइन वाला आप जब करते हैं, वो भी आपने करके देखा, अब 4 या 5 कॉइन होंगे तो देखो उसमें कितने चांसेस होंगे सर? एक तो होगा 5 हेड, ऐसे कितने होंगे 5 हेड वाले? तो 5 हेड वाला एक ही केस होगा, ठीक है। हम पहले पूरे केसेस निकाल रहे हैं। 5 हेड वाला कितना केस? 1। फिर 4 हेड और 1 टेल, ऐसा कितने होंगे सर? 4 हेड और 1 टेल वाले कितने केस होंगे? तो 5 केस होंगे। कैसे? नहीं, चेक करो एक बार, देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इसकी पोजीशन चेंज होगी तो 1 2 3 4 केस और ये 5वां केस, और तो एक बार इधर आएगा, एक बार इधर, एक बार इधर, एक बार इधर, इस पोजीशन पे। तो 1 2 3 4 5 केस ये बनेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर आप कहोगे कि 3 हेड और 2 टेल, ठीक है, इसके कितने केस बनेंगे भैया? तो देखो इसके बहुत सारे केस बनेंगे, लगभग यहां पे इसके आप अगर गिनोगे तो कितने केस बनेंगे सर? 3 हेड और 2 टेल वाले। अब देखो यहाँ पे उसको हम गिनेंगे, लेकिन पहले बाकी पूरा भी कर लेते हैं। उसके बाद फिर 2 हेड और 3 टेल वाला केस भी बनेगा, ठीक है। उसके बाद फिर आप बनाओगे, लास्ट में बनेगा आपका 1 हेड और 4 टेल वाला, ये कितने? ये भी 5 केस बनेंगे जैसे ये बना, ठीक है। और लास्ट में फिर बनेगा 5 टेल वाला, उसका भी 1 केस। अच्छा, अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि ऐसे टोटल कितने केस बनेंगे, ठीक है, तो देखो टोटल केस आपके बनने चाहिए 2 पावर n। मतलब ये क्या है? ये कोई अगर आपसे पूछे कि टोटल आउटकम्स कितने पॉसिबल हैं, तो टोटल आउटकम्स का फॉर्मूला होता है 2 पावर n माइनस 1, ठीक है। जैसे 5 कॉइन है तो 2 पावर n मतलब कितना हो जाएगा? 32, ठीक है। सॉरी, 2 पावर n केवल हो जाएगा, तो 2 पावर n मतलब 32 आपके ऑप्शंस होंगे। उसमें से आप कितने काउंट नहीं करेंगे? सर एटलीस्ट 2 बोला है, तो एटलीस्ट 2 मतलब ये वाले काउंट नहीं होंगे, ठीक है। तो 2 पावर n केसेस किसके? टोटल आउटकम के 5 कॉइन है, तो मतलब यहां पे हो जाएगा पॉसिबल आउटकम या टोटल आउटकम कितने? 2 पावर 5। तो ये हो जाएगा आपका आंसर कितना? 32। अब देखो यहां पे अगर मैं आपको याद दिलाऊं, जब 1 कॉइन होता है, 1 कॉइन तो 2 केस, ठीक है। 2 कॉइन तो आपने भी देखा, हमने यहां पे सॉल्व किए 4 केस। 3 कॉइन होते हैं तो 8 केस। और ये देखो पैटर्न क्या बन रहा है, 2 की पावर 1 होता है 2, ठीक है, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3। तो जितने कॉइन होते हैं 2 की उतनी पावर के आउटकम्स आपको मिलते हैं। ऐसे यहां पे भी 5 कॉइन है तो 32 आउटकम। इसमें से ये 6 आपको नहीं लेने, क्योंकि कम से कम 2 हेड तो चाहिए। तो इनकी संख्या भले ही मुझे ना पता हो, पर मैं अभी उससे चिंतित नहीं हूं, क्योंकि मुझे इन सबकी कंबाइंड संख्या मिलने वाली। कैसे सर? वो ऐसे कि फेवरेबल आउटकम हो जाएंगे हमारे 32 में से ये 6 माइनस, मतलब बचा कितना? 26। तो आपकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 26 कॉइन्स, ठीक है, डिवाइड बाय 32 पॉसिबल आउटकम्स। तो 26/32 कैंसिल करोगे 2 से, तो 13/16 आपका आंसर आएगा, जो कि यहां पे है ऑप्शन सी। एक बार दोबारा समझना, क्योंकि आपको 5 कॉइन साथ में टॉस करने को बोला था, तो पॉसिबल आउटकम्स आप कैसे निकालते हो? तो उसके लिए एक फंडा है, एक फॉर्मूला, एक शॉर्ट ट्रिक है, विच इज कि जब भी आपको कितने कॉइन्स टॉस करने पे कितने आउटकम आने हैं ये पता करना हो, तो आप 2 की पावर n लगा देते हो, जहां पे n होता है नंबर ऑफ टॉसेस।
एक टॉस किया आपने 2 पावर 1 मतलब 2, 2 कॉइन टॉस किया आपने तो 2 की पावर 2 मतलब 4 आउटकम, 3 कॉइन टॉस किया आपने 2 की पावर 3 मतलब 8 ऑप्शंस। वैसे ही अगर आपने 5 कॉइन किए तो 2 की पावर 5 दैट इज 32 ऑप्शन आपके पास आते हैं। इन 32 में से 6 ऐसे हैं जो कि हमारे सवाल में नहीं फिट होते, क्योंकि हमारा सवाल कह रहा है कि कम से कम 2 चाहिए। तो यहां पे इन दोनों में या तो एक भी हेड नहीं या तो एक हेड है, तो इन दोनों को हमने हटा दिया, माइनस कर दिया। बाकी बचे हुए के साथ हम पूरा खेल खेल रहे थे, विच इज 13 ऐसे हैं, तब 26 ऐसे थे जो कि 2 या उससे ज्यादा हेड वाले थे आउट ऑफ 32। तो आपका आंसर आया 13/16। कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें। तो ऑप्शन सी 13/16 सही है। स्क्रीन क्लियर। देखो एक ऑप्शन है 3/16, जल्दबाजी में कई लोग 13 को 3 मार्क करके आगे बढ़ जाएंगे, तो ऐसी गलती नहीं करना है। स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, जब 3 डाइस आप रोल कर रहे हैं, कितने डाइस? 3, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 5? अब देखो आपने एक डाइस रोल किया तो आपको कितने मिले थे? 6। आपने 2 डाइस रोल किए तो आपको कितने मिले थे? सर 2 डाइस रोल किए तो हमें मिले थे 36। तो एक डाइस में 6, 2 डाइस में 36, 3 डाई में कितने आउटकम मिलेंगे पता है आपको? 216। कैसे आया? ये 6 की पावर 1, ये 6 की पावर 2 और ये 6 की पावर 3। अब आपको कम से कम 2 5 चाहिए, ठीक है? तो ऐसे 2 5 वाले कितने ऑप्शंस होंगे? सर अब 2 5 वाले अगर ऑप्शन हम गिनना स्टार्ट करें, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। तो एक तो हो जाएगा 5 5 1, ठीक है, फिर हो जाएगा 5 5 2, उसके बाद फिर 5 5 3, ऐसे करके कितने मिलेंगे आपको? 6 मिलेंगे, ठीक है, 4 5 5 5 और ये 5 5 6। और कौन सा मिलेगा? सर इसी की अगर मैं पोजीशन चेंज कर दूं तो भैया 5 5 5 1 5 अगर मैं लिख दूं तो ऐसे कितने मिलेंगे? तो सर 5 1 5 वाला 1, 5 2 5, 5 3 5, 5 4 5, यहां पे 5 5 पाउंड है क्योंकि वो पहले ही गिना जा चुका है, 5 6 5, तो रिपीट हो जाएगा। फिर से पोजीशन चेंज, 1 5 5, 2 5 5, 3 5 5, यहां पे भी 4 5 5 और फिर ये काउंट नहीं होगा, 6 5 5। और कुछ बचा नहीं सर, तो यहां पे हमारे हिसाब से आ रहे हैं 5 10 और ये कितना हो जाएगा? 10 और 6 हो जाएगा। 16 ऐसे आउटकम्स हैं जो कि हमारे काम के हैं आउट ऑफ 216। अब आप क्या करेंगे? इसको 2 से कैंसिल करेंगे तो 2 8 जा 16, या अगर आप 4 से कैंसिल करें सीधा या 8 से करें सीधा, 8 से भी हो जाएगा, है ना? तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 और कितना बचा यहाँ पे? 56। तो 8 7 जा, तो क्या 2/27 हमारा आंसर होगा? बिल्कुल सर। कितने आउटकम्स थे आपके? 5, कम से कम 2 5 वाले ये रहे। उसमें एक ऐसा भी था जिसमें 3 5 थे, लेकिन आपको कम से कम 2 बोला है तो आप 3 वाला भी गिनोगे, 2 से कम नहीं गिनोगे, है ना? तो यहाँ पे आपका जवाब आएगा 2/27। कैंसिल होने के बाद 16 केस हमारे काम के टोटल थे 216, आपने कैंसिल किया, आंसर आया 2/27। कंप्यूटर जी प्लीज जवाब को वेरीफाई। अब यहाँ पे आंसर आ रहा है ऑप्शन बी, हमारा ने भी वही मार्क किया है, तो मतलब स्क्रीन हमारे पास हो जाएगी क्लियर। और हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब सवाल नंबर 15 है कि यदि 8 लोगों का स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो आपको ऐसा कुछ इंतजाम करना है कि हर एक का बर्थडे, ईच वन ऑफ देम, ठीक है, हैविंग बर्थडे ऑन डिफरेंट डे ऑफ द वीक। अब देखो यहां पे खुद सोचो आप, यहां पे सवाल किसके बारे में है? सर 8 विद्यार्थियों के बारे में है। तो 8 विद्यार्थी और 7 दिन। अगर आप चाहें तो एक एक दिन करके एडजस्ट भी करना चाहें, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, आपके पास दिन तो 7 ही हैं, लोग कितने हैं? 8। तो एक एक को भी एडजस्ट करोगे तो 7 ही लोग तो एडजस्ट हो पाएंगे मेरे भाई, 8वें को तो दिक्कत होगी ना। ये देखो पहले वाले का बर्थडे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, 5वें का, 6वें का, 7वें का, सबका बर्थडे यहाँ पे आ गया, लेकिन लोग तो 8 है। तो एक जो व्यक्ति बचा, या तो उसका बर्थडे नेक्स्ट मंडे को या ट्यूसडे को या वेडनेसडे को, जिस भी दिन आप रखना चाहें, तब भी दिन तो रिपीट होगा ही ना। तो मतलब यहां पे आपका आंसर क्या आएगा कि ऐसा होना असंभव है, क्योंकि आपके पास कैपेसिटी ही नहीं है।
आपके पास है सिस्टम में किसी के पास नहीं कि भैया दिन बढ़ा के 7 के 8 कर, दिन तो 7 ही हैं और लोग 8 हैं, तो या तो लोग कम करो या तो दिन बढ़ाओ, और दोनों ही करना पॉसिबल नहीं है। तो कुल मिला के आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी 0। कंप्यूटर जी का वेरिफिकेशन बिल्कुल सही है, क्योंकि ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है अगर हम कहें प्रोबेबिलिटी की भाषा में। चलो नया क्वेश्चन क्या है कि आपको बोला गया है यदि 2 डाइज हैं जिनको आपने साथ में रोल किया है, दो डाइज है मतलब कितने आउटकम होंगे बताओ जरा मुझे जल्दी से। सर आउटकम हो जाएंगे 36। इसमें से आपको कौन से वाले ढूंढने हैं? ऐसे जिसमें एक पे आए इवन नंबर और दूसरे पे आए मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, तो अब देखो 36 हैं तो मतलब देखो आधे आधे बटेंगे। अगर मैं केवल पहले डाइस की बात करूं तो पहले डाइस पे इवन, दूसरे पे कुछ भी आ जाए, ऐसे वाले 36 केस में से कितने होंगे? 18। ठीक है, तो ये फर्स्ट डाइस की चर्चा हो रही है भैया। डाइस 1 पे कौन कौन से केस होंगे? तो सर यहां पे आप देखेंगे तो 2 1 2 2 ऐसे करते करते कितने होंगे? 6 केस होंगे। 2 3 2 4 2 5 2 6, फिर 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, लास्ट है 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 और 6 6। ठीक है, अब इनमें से आपको वो केस लेने हैं जिसमें पहले वाले पे इवन नंबर आ रहा है और दूसरे पे आ रहा है मल्टीपल ऑफ 3। तो यहां पे अगर आप देखेंगे दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3 नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट, यहां पे भी नहीं आ रहा है तो एलिमिनेट, यहां 3 आ रहा है विच इज अ मल्टीपल ऑफ 3 तो वो रख लिया, बाकी सब एलिमिनेट। तो ऐसे 6 केस मिले। तो क्या हमारा आंसर हो जाएगा 6/36? नहीं सर, क्यों? क्योंकि सर ये अभी इनकम्प्लीट है। कैसे? ये तो आपने केवल पहले डाइस पे रखे इवन नंबर, अब जरा दूसरे डाइस पे रखो इवन नंबर, तो आपके पास क्या केस बनेगा? तो 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 और 6 2। ठीक है, ये 6 ये हो गए आपके ऐसे ही 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 और 6 4। तो यहां पे देखो पहले डाइस पे आपने इवन नंबर रखा था, यहां दूसरे पे रख रहे हो 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 और 6 6। ठीक है, अब यहां ध्यान दें, इसमें क्या होगा? एक पे इवन नंबर, तो यहां पे पहले से एक पे इवन नंबर वाले ही केस लिए आपने। अब एक पे इवन और दूसरे पे मल्टीपल ऑफ 3, वही ये वाला एलिमिनेट, ये वाला एलिमिनेट, इधर भी एलिमिनेशन, इधर भी एलिमिनेशन, बचा लास्ट वाला। और क्योंकि 6 6 पहले से एक बार काउंट हो चुका है तो उसको भी हम हटा देंगे। ये जितने आपके स्क्रीन पे लिखे हैं ये सारे आपके लिए फेवरेबल आउटकम्स हैं, मतलब 11 होल डिवाइड बाय टोटल आउटकम्स 36, तो आपका आंसर होगा 11/36। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। अगर आप वहां पे 6 6 2 बार गिन लेंगे तो वो 12/36 हो जाएगा, जो कि होगा 1/3, क्योंकि 12 से कैंसिल हो जाएगा। तो दैट वुड बी रॉन्ग, बिकॉज आप एक ही चीज को 2 बार काउंट करेंगे तो वो भाई गलती होगा, ऑब्वियस सी बात है। चलिए कंप्यूटर जी वेरीफाई करें तो ऑप्शन बी 11/36 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमने भी वही लिखा है। अगला प्रश्न है, एक मेडिकल टेस्ट मशीन है जो कि करेक्ट रिपोर्ट देती है 3 आउट ऑफ 5 टाइम्स। तो करेक्ट की प्रोबेबिलिटी क्या है? 3 आउट ऑफ 5। अब आपको बोला है 3 पेशेंट ए बी सी गॉट देयर चेकअप डन ऑन द सेम मशीन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मेजॉरिटी। अब देखेंगे अगर 3 लोग हैं और आप मेजॉरिटी की बात करेंगे तो मेजॉरिटी मतलब हो जाएगा 2 लोग। ठीक है, तो कोई भी 2 लोगों की रिपोर्ट सही आनी चाहिए। अब कोई भी 2 हो सकते हैं, तो 2 रिपोर्ट सही आने का मतलब है भैया पहले वाले की भी रिपोर्ट सही, और जब भी आप हिंदी वाला और बोलते हैं या इंग्लिश वाला एंड बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी में आप उसको कहते हैं मल्टीप्लिकेशन, कि दोनों चीजें होनी चाहिए। तो एक रिपोर्ट सही और दूसरी रिपोर्ट सही, तीसरे वाले से हमें फर्क ही नहीं पड़ता, तीसरी वाली सही आए न आए क्या फर्क पड़ता है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कंसिडर करेंगे नहीं, क्योंकि अगर 2 सही आ गई तो हमारा काम ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो यहां पे 3 3 जा 9 5 5 जा 25, ये ही आपका आंसर होगा। एक बार फिर से, प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सही रिपोर्ट इज 3/5। ठीक है, आपको बोला कितने की होनी चाहिए? मेजॉरिटी की रिपोर्ट सही आनी चाहिए। मेजॉरिटी मतलब 2 लोग कम से कम, क्योंकि 2 से ज्यादा हो जाएंगे तो फिर मेजॉरिटी के पार ही हो जाओगे। अब 3 लोग हो जाएंगे, सबकी रिपोर्ट सही हो जाएगी। अब
इनकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो भैया देखो, अगर दो लोगों की रिपोर्ट सही करनी है तो दो लोगों की ही प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे, तीसरे वाले की सही आए ना आए हमें उससे फर्क नहीं पड़ता है। हमारा काम से दो लोगों की रिपोर्ट चेक करना था, विच इज 3/5 इंटू 3/5 दैट इज 9/25। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर। चलिए यहां पे हम एक बार कंप्यूटर जी से परामर्श करेंगे, उनका जवाब भी है ए 9/25 जो कि मल्टीप्लाई करने पे आया। जब भी आप कोई चीज को करते समय हिंदी में और या इंग्लिश में एंड बोल रहे हैं, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। जैसा कि यहां पे आप अगर देखेंगे तो पहले पेशेंट की रिपोर्ट एंड हिंदी वाला और दूसरे पेशेंट की रिपोर्ट सही आनी चाहिए। तो जैसे आपने हिंदी वाला और बोला, इंग्लिश वाला एंड बोला, मतलब आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, दो लोग हैं ए एंड बी इन एन इंटरव्यू फॉर 2 वैकेंसीज, 2 वैकेंसी है। ठीक है, अब उनके सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी क्या है? तो देखो ए बी, यहां पे ऑप्शन क्या है सर? या तो सिलेक्ट या फिर रिजेक्ट। ठीक है, बी के पास क्या ऑप्शन है सर? उसके पास भी सेम ऑप्शन है कि या तो वो सिलेक्ट हो जाए या फिर वो रिजेक्ट हो जाए। अब यहां पे आप देखें, सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी 1/4। ठीक है, अब अगर सिलेक्ट नहीं होगा तो क्या होगा? रिजेक्ट होगा। तो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी सर? सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी माइनस कर दो टोटल में से। तो टोटल प्रोबेबिलिटी होती है हमेशा 1, उसमें से 1/4 माइनस किया तो रिजेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 3/4। इन जनाब की सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/6। तो रिजेक्ट होने की कितनी सर? टोटल दैट इज 1 में से 1/6 माइनस कर दो तो 5/6। क्या आपको ये समझ में आया? मैंने क्या बोला? मैंने बोला देखो सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, तो बची कुछ प्रोबेबिलिटी किसकी है? ना सिलेक्ट होने की। वो कैसे निकाला आपने सर? कुल मिला के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। ठीक है, तो कुल मिला के प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 आता है। तो 1 में से सिलेक्ट होने के चांसेस हटा दोगे तो बचे हुए चांसेस किसके हैं? सिलेक्ट नहीं होने के। और आपके यहाँ पे सवाल देखो, दैट नन ऑफ देम, दोनों ही सिलेक्ट नहीं होंगे, मतलब ए भी सिलेक्ट नहीं होगा हिंदी वाला और बी भी सिलेक्ट नहीं होगा। ए इज नॉट सिलेक्टेड एंड बी इज नॉट सिलेक्टेड। और जब भी आप एंड यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी में तो आप क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन। तो 5/6 इंटू 3/4, 3 1 जा 3 2 जा, यहां पे आंसर आएगा 5/8। क्या आपको ये समझ में आया? क्या चांस है दोनों के सिलेक्ट ना होने का? 5/8। कैसे निकाला आपने? पहले आपने सिलेक्ट होने की प्रोबेबिलिटी से रिजेक्शन की निकाली, फिर उनको मल्टीप्लाई किया क्योंकि आप दोनों को साथ में देखना चाहते हैं। तो एंड यूज किया आपने, इंग्लिश वाला हिंदी वाला। और कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई करें, ऑप्शन ए 5/8 कंप्यूटर जी के हिसाब से भी सही, हमारे हिसाब से भी सही। अगला प्रश्न है, यदि 100 लेटर हैं और 100 करस्पॉन्डिंग एनवलप है। ठीक है, तो एक लेटर एक एनवलप में जाएगा। इफ लेटर्स आर पुट इन द एनवलप, ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द एग्जैक्टली 1 लेटर विल गो इन द रॉन्ग एनवलप? अब देखो लेटर भी 100, एनवलप भी 100। ठीक है, आपने क्या बोला सर? आपने बोला कि लेटर भी 100 और एनवलप भी 100, मतलब सबके पास एक ही स्पेस है। ठीक है, और एनवलप भी 100। अब अगर आप एक लेटर की गलती करते हैं तो जरा खुद सोच के बताइए प्रैक्टिकली वो पॉसिबल है क्या? मतलब आपने बोला कि मैंने एक लेटर गलत एड्रेस पे डाल दिया, बाकी 99 लेटर सही एड्रेस पे डाले। एक बात बताओ, ये जो एक लेटर आपने गलत एड्रेस पे डाला, ठीक है, ये किसी का तो सही एड्रेस था, है कि नहीं? मतलब कोई दूसरी चिट्ठी भी है, वो वहां नहीं गई है जहां उसे जाना चाहिए था, मतलब वो कहीं और चली गई है। तो ये भी क्या होगा? ये भी होगा। एक नहीं, कुल मिला के आपके पास 2 केस आएंगे, एक केस आ ही नहीं सकता। तो एग्जैक्टली 1 लेटर विल गो इन द रॉन्ग एनवलप, ये पॉसिबल ही नहीं है। सर क्यों? क्योंकि देखो अगर एक लेटर गलत होगा तो वो किसी गलत पते पे जाएगा और उस सही पते का लेटर कहीं और तो जाएगा, तो वो भी क्या हो गया? वो भी तो गलत हो गया ना भाई। बाकी 99 अगर आपने सही जगह पे भेजे हैं तो बचा हुआ एक भी तो सही जगह पे जाएगा, वो गलत एनवलप में कैसे जाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उसके पास एक ही ऑप्शन बचा होगा तो वो सही होगा। पर अगर आपने एक भी एनवलप गलत कर दिया तो कॉन्सिक्वेंटली दूसरा कोई लेटर भी गलत होगा। मिनिमम एक तो होगा ही होगा, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं।
हो सकता है किसी का कहीं होते होते 10 गलत हो जाए, पर लेकिन अगर एक गलत हुआ है तो उसके साथ साथ एक और गलत होगा, क्योंकि यहाँ नेक टू नेक चल रहा है। अगर एक आध एक्स्ट्रा एनवलप होता तब फिर भी हम कह सकते थे कि हाँ गलती हो सकती है, पर अगर एकदम नेक टू नेक चल रहा है तो अगर आपका एक लेटर गलत हुआ है तो वो किसी गलत पते पे गया होगा और उस पते का सही लेटर कहीं और गया होगा। ठीक है, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा ये पॉसिबल नहीं है, मतलब 0। ऑप्शन यहाँ पे 0 का था नहीं, तो हमने डी नन ऑफ दिस मार्क करना है। कंप्यूटर जी वेरीफाई करें, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस सही है। आपको रीजन भी समझ में आ गया होगा कि 100 लेटर हैं और 100 ही एनवलप हैं, तो गलती होने का चांस एक लेटर का नहीं है, कम से कम 2 तो होंगे ही होंगे। 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं यहाँ पे, पर एक नहीं होगा। 3 कैसे होंगे सर? पहले वाले का तीसरे में डाल दिया, दूसरे वाले का पहले में डाल दिया और फिर एक दूसरे वाले में डाल दिया तो हो गया। ठीक है, चलो उसके बाद 20वां सवाल है, मोहन लाइज ऑन 3 days आउट ऑफ 7 days ऑफ अ वीक। तो मोहन क्या करता है? देखो मोहन जो है वो झूठ बोलता है। कितने दिन? 3 दिन। तो भाई मोहन 2 ही चीजें कर सकता है, या तो सच ट्रुथ या फिर फॉल्स झूठ। ट्रुथ वो झूठ वो बोलता है 3 दिन, तो 3/7। अब 7 में से अगर आप 3 दिन ही झूठ बोल रहे हैं तो बाकी के दिन आप क्या बोल रहे होंगे? एकदम सच, तो 4/7। ठीक है, उसी के बाद दूसरा है आपका राम। ठीक है, ये जनाब 4 दिन झूठ बोलते हैं और 2 दिन सच बोलते हैं, तो 4/6 मतलब 2/3 है ना, यही होगा। बिल्कुल सर, तो इनके सच बोलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 1/3, क्योंकि 3 में से 2 दिन तो ये झूठ बोलते, बचा हुआ 1 दिन वो सच बोलेंगे। अब आपको बोलना है कि बोथ गेव अ ट्रू रिप्लाई, दोनों ने सच बोला। दोनों ने सच बोला मतलब दोनों, पहला और दूसरा, फर्स्ट एंड सेकेंड, बोथ आर स्पीकिंग द ट्रुथ। मल्टीप्लाई यू डिड 4 1 4 7 3 21, तो आपका आंसर आएगा 7/21, विच इज ऑप्शन बी। समझ में आया आपको? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान प्रश्न था, वेरी गुड। चलिए, बस यहाँ पे सोचने वाली बात क्या थी कि कैसे आप ट्रू और फॉल्स को एडजस्ट करते हैं, वो आपने अगर सीख लिया, प्रोबेबिलिटी निकाल ली, फिर आपका काम आसान हो जाएगा। चलिए कंप्यूटर जी प्लीज वेरीफाई, 4/21 इज द करेक्ट आंसर, तो हम करेंगे स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न है, फ्रॉम अ सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 1 to 250 वन नंबर इज सिलेक्टेड एट रैंडम। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर इज मल्टीपल ऑफ 5 और अ मल्टीपल ऑफ 4। चलिए 1 से लेकर 250 तक कितने होंगे 5 के मल्टीपल? तो सर 5 के मल्टीपल होंगे 1 से लेकर 250 तक, अगर हम चेक करें तो 25 तो होने ही चाहिए। ठीक है, नहीं सॉरी 50 होंगे। कितने होंगे? 50। कहां से शुरू होगा? तो सर 5, फिर 10, फिर 15, ऐसे करते करते जो आप 100 तक जाएंगे तो आपका कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर दूसरे, फिर 100 से लेकर 105 तक, वहां पे भी कितने? 20, और फिर 10 तो हो जाएंगे ये 50। ठीक है, तो ये 5 के मल्टीपल। ठीक है, ये 5 के मल्टीपल। फिर 4 के मल्टीपल कितने होंगे? तो सर 4 के मल्टीपल स्टार्ट होंगे 4 से, एंड हो जाएंगे यहाँ पे। अगर हम देखें तो 4 6 24, कितना बचा? नहीं, 4 6 24, 10 बचा, 4 2 8, तो 248 पे खत्म है ना। तो 248 डिवाइड बाय 4 करो, तो 4 6 24 और 4 2 62 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 4 से डिविजिबल है। अब टोटल आपने अगर जोड़ा तो ये हो जाएगा 112। लेकिन एक समस्या है, आपने इसमें कुछ नंबर्स को 2 बार रिपीट कर लिया। कैसे? जैसे 20 है, वो यहां भी गिना जाएगा, यहां भी गिना जाएगा। 40 यहां भी गिना जाएगा, यहां भी गिना जाएगा। 60, फिर 80, फिर 100, है ना। ये सब किससे? ये सब 4 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। ऐसे ही 120, 140, ऐसे करते करते कहां तक आएंगे आपके पास? 160, फिर 180, ये भी डिविजिबल है 4 से। फिर उसके बाद 200, उसके बाद 220 और 240, 220 और एक 240। ये वो नंबर्स हैं जो कि दोनों के पास रिपीट हो रहे हैं, तो इनको आप एक ही बार काउंट करेंगे, 2 बार काउंट नहीं करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐसे नंबर्स हैं। कितने? 13, जो कि कैसे हैं? जो कि हैं सर यहाँ पे, नहीं 13 है कि 12, एक बार गिन लो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 ऐसे नंबर है। ठीक है, तो 112 में से 12 आप माइनस कर देंगे तो 100 ऐसे नंबर्स हैं जो कि 5
या 6 से डिविजिबल हैं, जो कि 5 या 6 से 5 या 4 से डिविजिबल हैं, ठीक है। और ऐसे कितने नंबर्स हैं, 250 हैं, तो 100/250। अब आप इसको कैंसिल करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2 से 10, 5 5 से 25, तो आपका जवाब आएगा 2/5, ऑप्शन सी। समझ में आया? कहीं कोई दिक्कत तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आपने क्या जवाब निकाला, 2/5। 12 क्यों माइनस किया? क्योंकि जब आप इन दोनों को ऐड कर रहे हैं 50 और 60 को, तो बेसिकली आप कुछ ऐसे नंबर्स हैं जो कि दोनों में काउंट कर रहे हैं, डबल काउंटिंग हो जाएगी, गलत हो जाएगा। इसलिए आपने ये सारे नंबर्स जो कि दोनों के पास हैं उन्हें आपने कर दिया एक बार माइनस। तो 12 माइनस किया क्योंकि 12 दो बार काउंट हो गया था, एक बार 5 के लिए, एक बार 4 के लिए, एक बार माइनस करके आपने उसे बैलेंस कर दिया और अपना आंसर बताया 2/5। देखिए हरा ट्रिक भी आ गया। कंप्यूटर जी का धन्यवाद। अगला प्रश्न है हमारा, अ कॉइन इज टॉस्ड 5 टाइम्स। ठीक है, ये हमने पहले भी किया थोड़ा बहुत, और देख लेते हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ हेड मोर देन नंबर ऑफ टेल्स। अब यहां देखो 5 बार कॉइन टॉस किया, मतलब क्या क्या ऑप्शंस हैं? तो सर पहला तो होगा 5 हेड, फिर 4 हेड 1 टेल, उसके बाद सर यहां पे हो जाएगा 3 हेड 2 टेल, फिर 2 हेड 3 टेल, और फिर 1 हेड 4 टेल, और लास्ट में आएगा 5 टेल। केसेस इनके होते हैं 1, इन जनाब के होते हैं 5, इधर होते हैं 10, इधर भी होते हैं 10, इधर भी 5 और इधर भी 1। अब नंबर ऑफ हेड इज मोर देन नंबर ऑफ टेल्स, तो यहां पे इन सारे केसेस में नंबर ऑफ हेड ज्यादा है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ टेल्स, और इसके नीचे वाले केसेस में हेड ज्यादा नहीं है, टेल कम है, तो टेल ज्यादा है। तो यहाँ पे 16 ऐसे जिसमें हेड कम है और टेल ज्यादा है। तो इन दिस केस आप क्या करोगे, आप केवल ऊपर वाले काउंट करोगे, बिकॉज आपको हेड टेल से ज्यादा चाहिए। तो आपका जवाब आएगा 16, कुल मिला के रिस्पॉन्स थे 32, आपने डिवाइड किया, आंसर आया 1/2। दैट इज ऑप्शन डी। क्या आपको ये समझ में आया? बिल्कुल सर, कहीं कोई शंका तो नहीं? बिल्कुल नहीं सर, आसान था। आपने हेड ज्यादा होने का वो रखा था, शर्त रखी थी, तो हेड 5 हो चाहे 4 हो चाहे 3 हो, बस टेल से ज्यादा होने चाहिए। तो टेल से ज्यादा थे तो वो सारे काउंट होंगे, इसलिए 16/32 हमारा आंसर, जो कि कैंसिल होके हो गया 1/2। चलिए कंप्यूटर जी, बहुत बढ़िया प्रदर्शन कंप्यूटर जी का, यहाँ पे स्क्रीन क्लियर। और हम आगे बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी की ओर, क्योंकि हमारे लेवल 2 क्वेश्चन तो यहां समाप्त होते हैं। अब देखिए आपके लिए ये जो जानकारी है बहुत जरूरी है, बिकॉज इट इज अबाउट योर फेवरेट चैनल्स, फेवरेट थिंग, दैट इज वेबसाइट हमारी। तो हमारी जो वेबसाइट है manetbrains.com, वो अब आपके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है। अगर अब तक आपने उसे यूज नहीं किया तो प्लीज जाके उसे यूज कीजिए, स्टार्ट कीजिए, क्योंकि वो बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, आपकी काफी मेहनत, काफी टाइम वेस्ट को खत्म कर देगा। सर कैसे? तो देखो ऐसे, हमारी जो वेबसाइट है उसको हमने ऐसे डिजाइन किया कि हर स्टूडेंट को जो भी चीज पढ़नी है वो केवल उसको आसानी से मिल जाए, बहुत ज्यादा ढूंढना ना पड़े। जैसे उदाहरण के तौर पे आप एनटीएससी पढ़ना चाहते हैं, वेबसाइट पे जाइए, एनटीएससी टाइप कीजिए, आपको एनटीएससी का सारा कंटेंट, टीचर्स, उनकी शक्ल, उनके नाम, क्या उन्होंने पढ़ाया है, वो सब एक ही जगह पे मिल जाएगा, बिना किसी ऐसे खिचड़ी के। उसके बाद यहाँ पे जैसे आप मान लीजिए मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स का अलग से हमने एक टैब बना दिया। जब आप मैथ्स का टैब खोलेंगे तो वहां आपको आपके गुरुजी द्वारा पढ़ाए गए चैप्टर्स की लिस्ट मिल जाएगी, किस चैप्टर में कितने लेक्चर्स हैं, किस लेक्चर की क्या ड्यूरेशन है, उस लेक्चर का टॉपिक क्या था, ये सारी जानकारी आपको फटाफट मिल जाती है इन वन स्टेप। और सारे वीडियो, सारे सेशंस एक सीक्वेंशियल ऑर्डर में होते हैं, तो आपसे कुछ भी मिस नहीं होगा, आप आसानी से अपनी सारी पढ़ाई कर पाएंगे, सारे लेक्चर्स को एक फ्लो में समझ पाएंगे और अच्छे से मार्क्स ला पाएंगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे आ गए, आपने ये पूरा देख लिया, जो भी वीडियो देखना है आपने वॉच नाउ के टैब पे क्लिक किया। जैसे ही आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करोगे, आपके आदरणीय शिक्षक गण मुस्कुराते हुए आपके समक्ष आ जाएंगे और आपको पढ़ाएंगे, ठीक वैसे ही जैसे वो YouTube पे पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है यहाँ पे। तो बल्कि एक बात बहुत अच्छी है कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट आती है, ना कोई ब्रेक आता है, ना कोई गाना, ना कोई संगीत, ना कोई नृत्य, ना कोई परफॉर्मेंस, ना कोई कॉमेडी वीडियो। आपका पूरा ध्यान, आपकी पूरी पढ़ाई आप कर सकते हैं विदाउट एनी हिंड्रेंस, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। बस यहाँ पे आइए, अपने टीचर से पढ़िए और आसानी से अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए एग्जाम में। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। तो जो मैग्नेट ब्रेन्स का 100% फ्री कोर्स चलता है फॉर एनटीएससी सैट स्टेज 1 एग्जामिनेशन, उसमें हमने आज पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री के, सॉरी, स्टैट्स एंड प्रोबेबिलिटी के लेवल 2 क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आपको सारे सवाल समझ आए होंगे। प्लीज सेशन को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड यस वीडियो को शेयर।
जरूर करें, क्योंकि भैया ज्ञान, नॉलेज और गणित जितना आप दूसरों में बांटेंगे उतना आपका भी इंक्रीज होगा, आपका भी स्ट्रांग होगा। अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय, गुड डे, सी यू सून।